आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेट। साथियों, आज दिल्ली में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया लीगल सेल की एक बैठक हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के लीगल सेल के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम बातचीत करेंगे किस विषय को लेकर ये मीटिंग हुई और क्या मुद्दे थे मीटिंग के। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। हाँ। सर, किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग हुई आज दिल्ली में? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो पीपीआईडी की लीगल सेल है वो एक्टिवेट करना, उसका विस्तार बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स में जोड़ना, इसका मुख्य ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवोकेट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन के, उनको जो है लीगल एड के मार्फत से उनको लॉ का ज्ञान देना। जो नए एक्ट आ रहे हैं या बिल्कुल जो न्यू कमर हैं, उनको प्रैक्टिस के दाव पेच बताना ताकि वो सर्वाइव कर सकें और जो स्टैंड कर सकें। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या मुद्दे रखे थे, उन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में मेन चर्चा थी कि मेंबरशिप बढ़ाई जाए, नए मेंबर चुने जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट से उसका पब्लिकेशन के थ्रू से नए मेंबरों के नाम और वो सब फॉर्मेलिटी प्राप्त की जाए। मेन तो ये था। और ये था कि लीगल जो हमारी सेल है, इसका एक सेपरेट अकाउंट हो, क्योंकि लीगल सेल का अपने बहुत फंक्शन होते हैं उनके लिए, खर्चे के लिए, वरना हमको फिर अपने पैसे जो है पीपीआईडी के अकाउंट में डाल के फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। कि ये भी एक प्रस्ताव रखा जो पास हुआ। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है लीगल सेल पीपीआईडी की? वर्तमान में तो करीब 13 स्टेट में एक्टिवेट हैं हमारी सेल। संस्था बना चुके हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए हैं, स्टेट वाइज बनाए हैं और विस्तार तो चल ही रहा है। धन्यवाद सर। हाँ, हमारे साथ हैं लीगल सेल के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सुनील एडवोकेट सुनील कुमार जी। सर, क्या प्लानिंग थी जो आज की जो मीटिंग थी, उसमें क्या क्या चर्चा हुई और किस तरीके से आगे की प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम रहेंगे लीगल सेल के? जो लीगल सेल का बेसिक उद्देश्य है कि जो मूल निवासी समाज के जो अधिवक्ता हैं उनका एक मार्गदर्शन करना, और उनके मार्गदर्शन के अलावा जो मूल निवासी समाज के की आवाज़ों को उठाना, लीगल फील्ड में उठाना, तो ये एक हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हम न डिफरेंट स्टेट्स के अंदर तालुका लेवल तक एक सेमिनार हम करेंगे, जिससे वे जो हमारे नए नए जो मूल निवासी अधिवक्ता है वो अपना उनकी जो लीगल नॉलेज है उसको अपडेट कर सके। अभी वर्तमान में क्या प्लानिंग है इसकी आगे की? जैसे कि आप सभी को पता है कि लीगल सेल ने, जैसे सुदामा रिजर्वेशन का मैटर हो और भी जितने भी मैटर्स जो भी मूल निवासी के संबंध में जितने भी मैटर रहे थे, चाहे रविदास मंदिर का मैटर रहा हुआ हो, और ऐसे सभी जो मूल निवासी की समस्या थी उसको कोर्ट के अंदर रख के और अपना मजबूती से पक्ष रखना और उसके बाद सभी न्याय दिलाने की व्यवस्था करना, ये जो पीपीआईडी जो लीगल सेल का मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके लिए इसको जो नीचे तक के जो हमारा मूल निवासी भाई है उसको ये विश्वास दिलाना कि अब तेरे पर कोई भी अत्याचार नहीं हो सकता, उसकी एक पूरी लीगल टीम उसके साथ खड़ी है। जो हमारी कि हम अभी तक 13 स्टेट के अंदर फैले हुए हैं और धीरे धीरे हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो हमारे तहसील लेवल तक भी हम इनमें जाने की वो हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अंदर लोगों को विश्वास जागेगा। विश्वास ये लगेगा कि अगर कोई उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है तो पीपीआईडी की लीगल सेल उनके लिए, उनकी हक और हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ खड़ी है। और जब उनके अंदर ये आत्मबल मिलेगा तो वो अपना जो जीविका अर्जन के जो साधन है और जो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनमें एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। तो इसी के विश्वास दिलाने के लिए लीगल सेल की आज मीटिंग हुई थी, जिसमें हम इसको गांव-गांव का जो हमारा, क्योंकि
लीगल जो टीम जो लीगल है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में होती है, जहाँ जहाँ कोर्ट होगी वहीं पे एक एसोसिएशन तक, जो लास्ट हमारी जो सब डिवीज़न जो कोर्ट्स है जिसे हम तालुका कोर्ट कहते हैं, वहाँ तक अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने का हमारा विचार है, तो कि वहाँ तक हम लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को न्याय दिलवा सके। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया लीगल सेल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैडम आपका नाम? ज्ञान मित्रा। धन्यवाद। मैं MNT न्यूज़ चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। सबको जय भीम। मैडम, लीगल सेल की क्या भूमिका रहेगी? फुले अम्बेडकरी आंदोलन जो चल रहा है आज पूरे देश में, उसमें लीगल सेल की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, PPID जो है वो PPID एक पर्टिकुलर समाज की नहीं है। वो जो भी हमारे वीकर सेक्शन है, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, चाहे वो OBC का है, चाहे वो SC का है या ST का है या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए तो उसको वो हेल्प मिलेगी। और खाली वो हेल्प ही नहीं मिलेगी, उस समाज में उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वो जो भी अपना व्यवसाय कर रहा है या अपना कोई काम कर रहा है या सामाजिक रूप से कहीं पे उसको लगता है कि मैं यहाँ पे शोषित हो रहा हूँ, उसके साथ में PPID जो है वो खड़ी हुई है। महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, महिलाओं के इसीलिए मैंने अपने आप को यहाँ PPID के लिए चुना भी है। और मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं, क्योंकि महिलाएं दोहरी ज़िंदगी जीती हैं, एक तरफ तो वो अपने घर को देखती हैं और घर को देखने के बाद में फिर उसके बाद वो आज की डेट में पुरुषों से भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तो जब वो काम करती हैं तो उनको दोहरी मानसिकता का भी उनको नुकसान होता है और उस मानसिकता को वो झेलती हैं। और उस मानसिकता को वो ना झेलें और उसके लिए जो उनके साथ में अगर कोई घरेलू अत्याचार है या कुछ है तो उससे भी उनको छुटकारा मिल सके। और खाली वो छुटकारा ही ना मिल सके बल्कि उस व्यक्ति को उसकी समझ के साथ में उस घर को दोबारा बनाया भी जा सके। तो वो दोनों चीज़ें कैसे उसका सामंजस्य बढ़ सकता है, घरेलू हिंसा से भी उसे छुटकारा मिले और उसका घर भी चल सके, दोनों चीज़ों को देखते हुए उस तरीके से उनको वो हेल्प मिलेगी और वो हेल्प हम देने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के लिए क्या संदेश? मेरा कहना यह है कि महिलाओं को भी अपनी बातों को रखने के लिए अपना विश्वास यानी अपना जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को बनाना चाहिए और कॉन्फिडेंस को बनाने के साथ में अपनी बात को रखना चाहिए। जब वो अपनी बात कहना सीख लेंगी और अपनी बात रखना सीख लेंगी तो वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी रेस्पेक्ट होगी तभी मैं सबकी रेस्पेक्ट करूंगी, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपना सम्मान करना चाहिए, फिर उसके बाद वो सबका सम्मान करेंगी। ये मेरे को है कि सबसे पहले आप अपनी रेस्पेक्ट जरूर करें। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की लीगल सेल की जो बैठक हुई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान सर जी भी पहुंचे थे। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे क्यों यह बैठक हुई थी और क्या इस चर्चा हुई इस बैठक में और क्यों ज़रूरी है आज लीगल सेल। सर, आपका स्वागत है। हाँ, MNT न्यूज़ नेटवर्क का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इसको लीगल सेल के प्रोग्राम को कवर किया। जो लीगल सेल है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी कोई संगठनात्मक कोई ऐसा ऑर्गन उनके पास नहीं है कि जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्योंकि दूसरे लोग उसमें एडवोकेट होते हैं, तो दूसरे लोग जब एडवोकेट होते हैं तो वो SC ST OBC से रिलेटेड या माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं तो उन पे उनका नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड होता है। इसलिए जो SC ST OBC के राइट्स हैं वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम नज़दीकी से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लीगल सेल ना होने की वजह से नुकसान हुआ है। इसलिए ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने लीगल सेल की स्थापना की और लीगल सेल हमारे SP सिंह साहब की अध्यक्षता में काम कर रही है। और मैडम ज्ञान मित्रा जी उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुनील कुमार जी जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये जो संस्था है ये हमारे राइट्स जो है, सामाजिक जो राइट्स हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको नर्चर करने के लिए लीगल सेल काम कर रहा है। हम लीगल सेल के ज़रिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, डिफरेंट सब डिविज़नल कोर्ट्स में और डिफरेंट जो दूसरी रेवेन्यू कोर्ट्स और दूसरी जो कोर्ट होती हैं उनमें एक संस्थागत सिस्टम डेवलप करके वहाँ हम मेंबरशिप
देना चाहते हैं एडवोकेट्स को, ताकि जो हमारे एडवोकेट वहाँ काम कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें और हमारा ये लीगल सेल का काम और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चले और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को भी इससे स्ट्रेंथ मिले। क्योंकि अगर हम ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उससे पार्टी को भी फ़ायदा होना चाहिए और सामाजिक तौर पे हमारे जो समाज के लोग हैं उनके भी हक अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। इसी पर्पज़ से हम कर रहे हैं। क्या आगे आने वाली जो मीटिंग हुई इसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कोई कार्यक्रम आने वाला है क्या पीपीआईडी? पीपीआईडी लीगल सेल का हम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करना चाहते हैं मई में या जून में। तो उसमें हम जो हमारी संस्था काम कर रही है 13 स्टेट्स में अभी है ये, और अभी कर्नाटक और आंध्रा में भी हम इसको एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो 16-17 स्टेट्स में हो जाएगी, 2-3 जगह और भी हमारी बातचीत चल रही है। तो वो जो लोग हैं वहाँ से भी 5-7 लोग यहाँ आएँ, उस हिसाब से हम मई जून में कोई प्रोग्राम करेंगे, ताकि मई जून में वकीलों की छुट्टियां होती हैं, इसलिए उस पीरियड में जो प्रोग्राम करेंगे तो उसमें बाहर से लोग आ सकेंगे और उसमें हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको हम एजुकेट कर पाएंगे डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर और एक विचार के तहत उनको जोड़ पाएंगे। क्योंकि फुले अम्बेडकराइट जो विचार है उसको समाज में फैलना चाहिए और यही एक ऐसा विचार है जो असल में आपको अधिकार दे सकता है, जिसके ज़रिए आपको जो भी थोड़े बहुत अधिकार मिले वो इसी के ज़रिए मिले। इसलिए उस विचार को समाज में फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वकीलों को इकट्ठा करने का क्या मकसद है? क्यों आप वकीलों को एक साथ एक मंच पे लाना चाहते हैं पूरे? नहीं, वो वकील जो है एक बहुत समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और पहले जो हमारी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियां जो है, उसमें पढ़े लिखे समझदार लोगों की कोई जगह नहीं थी। ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो हमने खड़ी की है, इसमें हम मजदूर को भी साथ लेना चाहते हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग जो वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, दूसरी संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं, दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, सब तरह के लोगों को ऑर्गेनाइज करके हम एक सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं, ताकि एक आदर्श समाज की व्यवस्था हम कर सकें और जो ये जातिगत जो गैर बराबरी है और जो दूसरी हमारी कठिनाइयाँ हैं वो कम हो सकें। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।